welcome NEET PG aspirants to our channel Grammedical, dedicated to medical counseling. We're honored to have you join us on this platform, tailored to guide you through your journey towards achieving your medical aspirations. Stay tuned for valuable insights, expert advice, and support to help you navigate the challenges ahead and reach your goals in the medical field. हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेडिकल। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ एक रेंज के बारे में बात किया था, जैसे कि 400 और 500 के बीच में जिनके भी मार्क्स आते हैं, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 to 500 के बीच में आने वाले हैं, एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। अब आपको ये फोकस करना है कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं और जितने भी मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस मार्क्स पे आपकी ड्रीम ब्रांच कौन सी रहेगी या फिर आप किस ओर रुख करोगे। सबसे पहले बात आती है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप गवर्नमेंट को देखते हो। गवर्नमेंट में भी दो कैटेगरी होती है, ऑल इंडिया कोटा की तरफ देखते हो आप, दूसरा ऑप्शन आप स्टेट कोटा का भी रखते हो। तो इन दोनों को भी देखना है, स्टेट कोटा में क्या डिफरेंसेस रहेंगे, क्या ऑल इंडिया में डिफरेंसेस आएंगे आपको, क्या आपको सिमिलैरिटीज़ फेस करने को मिलेगी। इन सारे चीज़ों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। पिछला वीडियो में हमने जो बताया था वो रेंज थी 400 to 500 के बीच वाले मार्क्स के ऊपर। आज का जो रेंज है वो 500 to 600 तक रेंज जो रहेगी, इसको हम कवर करने वाले हैं। इसी बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपको ये भी ध्यान देना है कि मान लीजिए आपके मार्क्स 500 और 600 के बीच में आती है, तो आपके मन में जो है एंजाइटी अभी ये भी होगी कि हम किस चीज़ को ऑप्ट करेंगे। मान लीजिए को हायर क्लिनिकल ब्रांचेस है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको किस ओर रुख करनी चाहिए। ऑल इंडिया में गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, या फिर क्या चांसेस है। डीएनबी का ऑप्शन अगर आपने रखा है तो आपको वहाँ क्या मिलने वाले हैं। फिर एनबी में भी हम बात करेंगे कि एनबी में क्या चांसेस रहने वाले हैं। और अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, थोड़े बहुत गवर्नमेंट से पीछे रह गए, मान लीजिए गवर्नमेंट में आपको कोई आपकी ड्रीम ब्रांच नहीं मिल रही है। एक ऑप्शन लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए रेडियोडर्मा का ऑप्शन आपने है, पीडिया का ऑप्शन आपने रखा हुआ है और आपके मार्क्स जो आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट में आपको ये ब्रांच आपको नहीं मिल पा रही है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। तो फिर आपके पास ऑप्शन डीएनबी का होता है, एनबीए डिप्लोमा का होता है। तो अगर आपने डीएनबी का ऑप्शन में रखा है तो फिर उसके बारे में भी डिस्कस करना है कि क्या डीएनबी में चांसेस रहेंगे। एनबीए अगर लेना चाहते हो तो उसमें फिर क्या चांसेस हैं। अगर इन सभी चीज़ों में नहीं मिलती है तो आप प्राइवेट और डीम्ड की ओर रुख करते हो, जहाँ प्राइवेट की फ़ीस आप चाहोगे कि मिनिमम फ़ीस हो, कम से कम फीस वाले कॉलेज आपको मिले और अच्छी कॉलेज मिले, स्टाइपेंड वगैरह ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जाए। वहाँ पे कौन से स्टेट में आपको जाना है, कहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, इन सारे चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है, अपडेट आती है, मैं आपको वीडियो के थ्रू पहुंचाते रहूं ये सारी चीज़ें और आपको मिलते रहे, आप बिल्कुल टाइम पे अपडेटेड रहो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 500 to 525 के रेंज वालों। तो जिनके मार्क्स 500 से लेकर 525 तक आने वाले हैं, अगर हम उनकी रैंकिंग की बात करें, ये एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर नीचे थोड़ी बहुत जा सकते हैं, डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट इस बार एग्ज़ाम देने वाला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करेगी। तो अगर अभी हम बात करें एक्सपेक्टेशन की, तो 500 to 525 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी जो रैंक है कहीं ना कहीं 13K to 19K तक, 13,000 से लेकर 19,000 तक आपकी रैंकिंग बन सकती है। हम गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करें ऑल इंडिया कोटा में अगर बात करें तो कुछ ब्रांचेज ऐसे हैं जो आपको नहीं मिलेगी अगर आपके मार्क्स 500 to 525 के बीच में है, जैसे कि रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये ब्रांचेज आपको मिलने के चांसेस नहीं हैं। हाँ, अगर आप कैटेगरी में आते हो तो फिर चांसेस आपके रहेंगे कि ये आपको ब्रांच मिल जाए। बाकी सारे ब्रांचेज आपको वैसे ही मिल जाएंगी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू।
तो स्टेट कोटा की बात करते हैं। स्टेट कोटा में आपको ऑर्थो, सर्जरी, साइकेट्री, ऑप्थल, एनेस्थेसिया, एएनटी ये सारे ब्रांच आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। कुछ टॉप के ब्रांचेस हैं जैसे पीडिया, रेडियो, मेडिसिन, ये सारे ब्रांच आपको चांसेस नहीं रहेंगे स्टेट कोटा में मिलने के। ज़्यादा चांसेस ऑल इंडिया कोटा में ही मिलने की होती है अगर हम कंपेयर करें स्टेट कोटा से। तो इसी तरह अगर डीएनबी की हम बात करें तो डीएनबी में रेडियो और डर्मा छोड़कर आपको सारे ब्रांच मिल जाएंगे और एनबीई में आपको सारे ब्रांच मिल जाएंगे। इसी तरह अगर हम प्राइवेट की ओर रुख करते हैं, मान लीजिए आपने, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात किया कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, गवर्नमेंट में आपको फिर भी नहीं मिल रही आपकी ड्रीम ब्रांच, तो आप डीएनबी और एनबीई का भी ऑप्शन आप लेकर नहीं चल रहे हो, वैसे कंडीशन में आपको डिम्ड और प्राइवेट की ओर ही रुख करना पड़ता है। प्राइवेट में फिर आप देखोगे कि कम से कम फीस वाले में अच्छे कॉलेज आपको कहाँ मिल रही है। तो कम फीस, लो फीस की बात करें तो आपको आंध्रा की जो फीस होती है वो 8.64 लाख की होती है पर एनम, तो वही कर्नाटका की 11.5 से 12 लाख की पर एनम फीस होती है। और यहाँ अच्छे कॉलेज हैं, आपको ये कॉलेज मिलने के चांसेस बिल्कुल पूरे रहेंगे। अगर हम डिम्ड की बात करें तो डिम्ड में बहुत सारे अच्छे कॉलेज भी हैं, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, मिनिमम फीस जो यहाँ की स्टार्ट ही होती है वो 23 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज अच्छे रहेंगे, तो एक सम्स भुवनेश्वर है जिसकी फ़ीस जो है 29 लाख पर एनम होती है, कलिंगा है 23 लाख पर एनम है, एसआरएमसी चेन्नई है 27 लाख पर एनम, अमृता है 30 लाख, और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको मिलने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो ये तो हो गया 500 to 525 के बीच के। अब हम बात करने वाले हैं 525 से लेकर 550 के जिनके मार्क्स आ रहे हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और उनको क्या चांसेस रहेंगे। तो 525 to 550 के बीच में अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, आपकी जो रैंक होने वाली है वो 8000 to 13K तक रह सकती है। दैट मीन्स कि 8000 से 13000 रैंक तक आपकी रैंक जो है बनने वाली है अगर 525 से लेकर 550 के बीच आपके मार्क्स आते हैं। तो फिर ऑल इंडिया कोटा को हम देखते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में रेडियो डर्मा के थोड़े बहुत चांसेस कम रहेंगे, वो आपको मे बी 3rd राउंड 4th राउंड में मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसमें रेडियो डर्मा को अगर आप देख रहे हो तो 525 to 550 के बीच अगर मार्क्स आते हैं तो बाकी सारे ब्रांचेज आपको ऑल इंडिया कोटा में मिल जाएंगे। इसी तरह स्टेट कोटा की अगर हम बात करें तो रेडियो डर्मा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगा आपको स्टेट कोटा में, बाकी सारे ब्रांचेज जो है वो आपको मिल जाएगी। डीएनबी में भी आपको सारे ब्रांचेज मिल जाएंगी। प्राइवेट में मैंने जैसा पहले बताया है कि जाहिर सी बात है, अगर 500 से 525 के मार्क्स बीच अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो अगर आपको मिल रहे हैं लो फीस वाले कॉलेज तो 525 मार्क्स आपके आ रहे हैं, 550 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपको 100% मिलेगी। जो कम फीस वाली है उसमें अच्छे कॉलेज आपको 100% मिलेगी। डिम्ड के भी सेम रहेगी, जो आप मैंने 525 वाले मार्क्स को बताया है 500 से 525, डिम्ड के लिए भी यहाँ आपको सारे ही कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहेगा। 23 लाख मिनिमम फीस होती है डिम्ड की। नेक्स्ट रेंज की तरफ बढ़ते हैं तो 550 to 575 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपकी जो रैंकिंग है वो कहीं ना कहीं 4.5K to 8K के अप्रॉक्स बनने वाली है। 4500 रैंक से लेकर 8000 रैंक तक आपकी बन सकती है अगर आपके मार्क्स 550 to 575 है। तो फिर हम बात करते हैं कि आपको ऑल इंडिया कोटा में क्या मिलेगी। तो ऑल इंडिया कोटा में आपको सारे ही ब्रांच पॉसिबल होंगे। स्टेट कोटा में भी लगभग सारे ब्रांच आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। रेडियो डर्मा का 50-50 चांसेस रहेंगे, बट बाकी सारे ब्रांच आपको स्टेट कोटा में भी मिल जाएंगे। इसी तरह डीएनबी में आपको सारे ब्रांच मिल जाएंगे, एनबीई में भी आपको सारे ब्रांच ही मिल जाएंगे आपको। प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट में बहुत सारे टॉप के कॉलेजेस कुछ हैं, जो जैसे अंबेडकर हो गया, वैदेही हो गया, रमैया हो गया, ये सारे कॉलेज भी आपको टॉप के कॉलेज आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे प्राइवेट में। ये कर्नाटका बेंगलोर की ये कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि अच्छे कॉलेज में से आते हैं। तो अगर डिम्ड की ओर हम देखते हैं तो टॉप के डिम्ड के बारे में बात करें, अगर आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकती है तो हम कस्तूरबा आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, एसआरएमसी मिल जाएगी आपको, जेएसएस मैसूर मिल जाएगी, कलिंगा, अमृता, ये सारे कॉलेज आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे अगर आपके मार्क्स 550 to 575 के बीच में आती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रेंज की तरफ। तो 575 to 600 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी जो रैंकिंग होने वाली है कहीं ना कहीं
2,500 से 4,500 के बीच में आपकी रैंकिंग बनेगी। और जब आप इतने मार्क्स लेकर आते हो तो जाहिर सी बात है आपको ऑल इंडिया कोटा में सारे ब्रांच मिल जाएंगे। आपको बस जो चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको वो देखना है रहेगा कि आप कम से कम बॉन्ड वाली स्टेट मिली आपको, कम से कम बॉन्ड वाली स्टेट आपको लेना है। स्टाइपेंड को आपको देख के चलना है, कहाँ ज़्यादा स्टाइपेंड मिल रही है, कहाँ अच्छी स्टाइपेंड मिल रही है। सिटी को भी आपको देखना है कि कौन सी सिटी जो है अच्छी है, बैरियर आता है कोई चीज़ का, लैंग्वेज बैरियर आता है, या फिर फूडिंग का भी कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। पेशेंट लोड भी आपको देखना है कि जो हॉस्पिटल आपको मिल रही है, जो कॉलेज आपको मिल रही है, वहाँ पेशेंट लोड है या नहीं है, यह है तो कितना है, 500 बेडेड है या उससे ज़्यादा है। अगर उससे कम है तो हम उस चीज़ को एवरेज में लेकर चलते हैं, उसको गुड कॉलेज में से, गुड लोड में से नहीं मानेंगे उस चीज़ को। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। कनेक्टिविटी एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की चीज़ है अगर आपके मार्क्स 575 टू 600 के बीच में आ रहे हैं तो। इसी तरह अगर 600 से एवब मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपके सारे ब्रांच आपको मिलने के चांसेस रहेंगे, सारे के सारे ब्रांच मिल जाएंगे आपको सिर्फ यही 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है जो मैंने अभी बताया है। अगर आपको कोई क्वेरी है मन में, कोई डाउट अभी है, या किसी चीज़ से आपको इशू हो रही है, कोई प्रॉब्लम है काउंसलिंग को लेकर, या इसके लिए अगर आपको कोई जानकारी का अभाव है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको सारे डिटेल्स मिलेगी, सारे डेटाज वहाँ मिल जाएंगे। आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है टेलीग्राम को, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कीजिए। और गूगल का फॉर्म भी मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप गूगल फॉर्म भर के रखते हो तो आपको फ्री सर्विसेज भी अभी मिलेगी। और फ्री सर्विसेज का मतलब ये है कि अभी आपको ये सारी चीज़ जानकारी मिलेगी, और कोई प्रॉब्लम अगर आपकी होती है उस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। आप बेझिझक कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप कॉल करने में या टाइमिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल कर लिया जाएगा कोई भी एक पार्टिकुलर टाइम पे। आप गूगल फॉर्म जो दिया हुआ है उसको फिलअप करके रखें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई और रेंज लेकर, जिनके मार्क्स 300 से एबव है या 300 से बिलो है, हम उनकी भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।